आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? पैसा चलता है, लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि पैसा चलता कैसे है। पैसा चलता है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि पैसा चलता कैसे है। क्योंकि देखो, पैसा चलता रहता है इकोनॉमी में, बस ओनर बदलता रहता है। लाखों करोड़ों लोग रोज सैलरी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे तरीके से कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट वेल्थ के, पैसे के मामलों में अपना माइंडसेट दौड़ा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे काम करता है, या पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, किस ETF में, किस स्टॉक में, किस शेयर में। ऐसे हर लाखों करोड़ों इतने यूजर्स, इतने सारे लोग, इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन 98% लोगों को ये नहीं पता कि पैसा चलता कैसे है। क्योंकि पैसा तो हर रोज़ चलता है, लेकिन जब पैसा हर रोज़ इकोनॉमी में चलता है तो इतने सारे लोग पुअर क्यों हैं? सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि पैसा चलता है इकोनॉमी में, लेकिन इतने सारे लोग पुअर क्यों हैं? तो देखो, मिडिल क्लास या पुअर में वो अपने माइंडसेट से पुअर है, ना कि पैसों से। क्योंकि देखो, जिसने आज अपनी वेल्थ क्रिएट की है वो या उसके परदादा यानी दादा परदादा कभी ना कभी तो पुअर थे। और पहली बात तो तब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कुछ था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एसेट्स हैं, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं पैसा कमाने की, इतनी सारी जगह हैं पैसा कमाने की, इतने सारे एसेट्स हैं, इतनी डिजिटल संपत्ति बन गई है कि मतलब आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि आज वेल्थ बना सकते हो। पहले कागज़ के रुपीज़ नहीं चलते थे, माना कि पहले वेल्थ बनना इम्पॉसिबल था मान लो, क्योंकि इतना मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा सिस्टम चलाता ही नहीं कि पैसों के बिना कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आज पैसों के बिना बहुत कम ऐसा कुछ है जो नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ अब पैसों से होती है। तुम कुछ भी करते हो तो तुम पैसा अगर तुम्हारे पास है तो तुम दूसरे से करवा सकते हो। तुम एम्प्लॉय का काम करते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एम्प्लॉय रख सकते हो। यानी मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी देखो, वेल्थ बनाना चाहते हो, सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो, बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, तो जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि देखो, अभी तुम्हारी डिसीजन एज है, हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। क्योंकि अगर आपने एक भी डिसीजन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपने जो भी एक्सपीरियंस है, आपके जो भी अनुभव हैं, उनसे सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, ऑब्जर्वेशन करो। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है, स्टडीज़ हैं, नॉलेज है, यही आपकी वेल्थ बनाने में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। मैं तो यही कहूँगा कि आप सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी एसेट्स में, या वेल्थ बनानी है, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करना है कहीं भी, तो बिल्कुल सोच समझ के करना। बाकी देखो, अब बात वही है कि वही लोग बार बार अमीर बनते हैं और वही लोग बार बार स्ट्रगल झेलते हैं। इसका कारण मेहनत नहीं है, इसका कारण है मनी का फ्लो समझना या ना समझना। कोई कोई संघर्ष कर रहा है और कोई रिच बन रहा है, तो ये चीज़ मनी के फ्लो को समझने वाली है, ना कि ये कि पैसा उसके पास ज़्यादा है या कम, कि मनी कैसे फ्लो करता है। क्योंकि अब देखो, तुम मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियलिटी है, यानी इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। कि देखो, अगर कोई नदी है, अब नदी है तो वो बहुत ज़्यादा भर चुकी है, अब नदी भर गई है, पानी जब फ्लो करेगा, पानी बहेगा, तो सारा के सारा जो फ्लो है पानी का, यानी वाटर फ्लो है, वो बहुत तेज़ रफ्तार से जाएगा। लेकिन जब तक तुम उस पानी की स्पीड को छोड़ो, तुम जब तक ये नहीं समझोगे, तुम ये नोटिस नहीं करोगे कि ये पानी का बांध कहाँ है, नदी का बांध कहाँ है, कहाँ मुझे इसे रोकना है, क्या ये रोक सकता है, ये आगे जा सकता है, इसे किस स्ट्रक्चर में डालना है जिससे कि फ़ायदा करे ना कि नुकसान करे। तो
तो किसी कुएं में, तालाब में नदी का फ्लो मोड़ दोगे, बांध, तो ये सही जगह जाएगा पानी। तो वैसे ही तुम मनी का फ्लो समझ गए, तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे और कैसा बिजनेस मॉडल बनाना है, पैसा कैसे फ्लो करता है, या कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कि कितनी बार कितना % रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें तुम डिसाइड कर सकते हो। तो यही होता है मनी का फ्लो। ना समझना या समझना, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो बात वही है कि लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसे, मनी के फ्लो को समझते ही नहीं। अगर वेल्थ बनानी है तो मनी के फ्लो को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मनी स्टैटिक नहीं होता। लोग पैसा मतलब ऐसे सोचते हैं जैसे बैंक में रखा हुआ बैलेंस, वॉलेट में रखा हुआ कैश, या अकाउंट में पड़ा हुआ नंबर। लेकिन रियलिटी अलग है। मनी स्टैटिक नहीं है, इमोशनल नहीं है। मनी स्टैटिक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। मनी इमोशनल नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं देखता। तुम क्या कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम हैप्पी हो, तुम सैड हो, वो ऐसी फालतू चीज़ों को नहीं देखता। क्योंकि जिसने अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं किया, वो क्या ही वेल्थ बनाएगा। क्योंकि देखो, सबसे क्लियरिटी की बात ये है जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है कि जो अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है वो सब कर सकता है, यानी वेल्थ, मिल्थ, सब कुछ। क्योंकि उसका अपने माइंड पर कंट्रोल है, और माइंड पर कंट्रोल है तो ये समझो कि ये तुम्हारे डिसीजंस को एक सही डायरेक्शन में ढालता है, ना कि गलत डायरेक्शन में। और अगर सही डायरेक्शन में ढल गया तुम्हारा डिसीजन तो तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें नुकसान या लॉस होगा। लेकिन ये मत सोचना कि हर बार ही प्रॉफिट हो, क्योंकि देखो, भगवान ने खुद कहा है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा नहीं होगा। जैसे तुमने ये सोच लिया कि विजय तुम्हारी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार विजय तुम्हारी हो। लेकिन हाँ, जितना पॉसिबल हो सके वो करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात भी यहाँ पर लगानी ज़रूरी है। ये रूल यहाँ पे लागू होता है, यानी तुम इन्वेस्टमेंट करो, फल की चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि देखो, अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए गेम खेलना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में चाहते हो वेल्थ बन जाए, मनी स्ट्रक्चर सारी स्ट्रेटेजी लगा के तुम ट्राई कर चुके हो, या शॉर्ट टर्म चाहते हो, तुम ट्राई करना चाहते हो, एसेट्स बनाना चाहते हो, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन सब सारा के सारा तुम शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो, तो देखो, शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारी बात, ये मेरी बात या तुम्हारी बात या दोनों की बात है, तो मैं इसे क्लियर कर दूं कि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर तुम अपनी वेल्थ लाइफ टाइम तक बनाना चाहते हो, पूंजी बनाना चाहते हो, जैसे लोगों को कहते सुना होगा, पूंजी उनके बाप दादाओं की पूंजी है, पैसे से पैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि अगर तुम अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म खेलो, जिससे तुम्हारी पूंजी वेल्थ बनेगी, तो तुम्हारे चिल्ड्रंस का भी फ्यूचर संवरेगा और तुम्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी तुम्हारी डिसीजन एज है, यही वो एज है जो लाइफ को डिज़ाइन करने की होती है, सिस्टम को, वेल्थ को डिज़ाइन करने की होती है। तो तुम भी अभी, अब तुम्हारी भी पूरी लाइफ पड़ी है अभी। तुम अगर सही तरीके से डिसीजन लोगे तो पूरी लाइफ तुम्हें सिर्फ चिल करना है, चिल करना है, यानी कोई मस्ती मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी और सब कुछ। क्योंकि आज के टाइम में मनी अगर है तो ही सब कुछ है, अगर मनी नहीं तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही है। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम तुम एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो अपनी वेल्थ बनाने पर फोकस करो बस। क्योंकि जो एडजस्ट करता है उसकी वेल्थ, उसका लाइफ का जर्नी, उसकी लाइफ जर्नी एग्जिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है एकदम। वो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेता है, लाइफ ऐसे ही चली जाती है, लेकिन ना तो उसके पास रिस्पेक्ट होती है और ना ही कुछ। तो डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें वेल्थ बनानी है या सिर्फ अपने इसी छोटे से सिस्टम में एडजस्टमेंट करना है। अगर एडजस्ट करना है तो मनी का करो, यानी तुम्हारे खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से ज़्यादा हो सके उतना कम खर्च करो,
और इन्वेस्ट ज़्यादा करूँ, चाहे एसेट्स पर चाहे अपने ग्रोथ पर, फोकस पर। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं, तुम डिसाइड कर सकते हो। मनी एक चीज़ देखो ये करता है, वह हमेशा मूवमेंट में रहता है। वह जाता है कंज्यूमर से बिजनेस तक, बिजनेस से बैंक तक, और बैंक से ब्रोवर तक, ब्रोवर से एसेट तक, एसेट से प्रॉफिट तक, और प्रॉफिट फिर सिस्टम में घूमता है। यानी जैसे ही प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट सिस्टम में घूमता है और मल्टीपल हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ और सिस्टम में है, तो ये समझो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो मल्टीपल होगा अब। तो यही है इकोनॉमी, असल में एक कैश फ्लो नेटवर्क है। यानी एक नेटवर्क टाइप का कैश फ्लो हमेशा फ्लो करता रहता है, एकदम फ्लो मूवमेंट में रहता है, फ्लो मोशन एकदम। तो देखो, मजोर मनी पेंट्स पम्प्स। इकोनॉमी में पैसा 4 मुख्य रास्तों से चलता है, 4 रूल्स, यानी इनसे चलता है मनी। देखो, पहला है इनकम फ्लो। ये सबसे कॉमन पार्ट है, यानी सिस्टम कंपनी काम करवाती है। सिस्टम ये है, कंपनी काम करवाती है, एम्प्लॉय टाइम देता है और कंपनी सैलरी देती है। मनी फ्लो यानी कंपनी एम्प्लॉय मार्केट। ये चीज़ होती है कि कंपनी काम करवाती है, एम्प्लॉय टाइम बेचता है और फिर कंपनी सैलरी देती है। तो फिर होता है कंपनी फ्लो। ये सारी चीज़ें कंपनी जो ओनरशिप डिज़ाइन कर चुका है, जो ओनर है उस कंपनी का, वो एम्प्लॉय रखता है, एम्प्लॉय अपना टाइम बेचता है। तो एम्प्लॉय कभी वेल्थ नहीं बना सकता, वेल्थ बनेगी तो सिर्फ ओनर की, क्योंकि वो काम कर रहा है ओनर के लिए। और ओनर में ऐसा सिस्टम, उसमें ऐसा माइंडसेट है कि वो लोगों से अपना काम करवाना जानता है। तो ये चीज़ है, एम्प्लॉय सैलरी लेता है, ईएमआई देता है, बिल पे करता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय करता है, क्योंकि वो उसे एक एम्प्लॉय को, क्योंकि मेरी नज़रों में एम्प्लॉय जो होता है वो ये करता है कि शो ऑफ ज़्यादा करता है। कोई एम्प्लॉय है किसी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जॉब करता है, सैलरी लेता है, क्योंकि सैलरी तुम्हें एक इल्यूजन में डाल देती है कि हर मंथली फिक्स सैलरी आनी है, 25,000, 30,000, 40,000 तुम्हें पता है, तो तुम एक मोशन में फंस जाते हो। तो ये सारी की सारी फिर तुम शो ऑफ करने लगते हो, तुम रियलिटी से एकदम दूर चले जाते हो। जैसे एक एम्प्लॉय है तो वो एक अच्छी वॉच पहन के जाएगा, अच्छे ड्रेस पहन के जाएगा, अच्छे शूज़ पहन के जाएगा कंपनी में, लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट भूल जाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे सिर्फ शो ऑफ करना है, लोगों को दिखाना है। रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन तो ऐसे ही वो ईएमआई पर कार ले लेगा, बाइक ले लेगा या मोबाइल ले लेगा, कोई भी बड़े से बड़ा फ़ोन मोबाइल ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तुम्हें एक इमोशंस में, क्योंकि ये इमोशनली होती हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं इस पर तुम ध्यान मत दो। अगर तुम वेल्थ एक बार बना लोगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये होता है कि एम्प्लॉय शो ऑफ करता है, ईएमआई देता है, बिल पे करता है। ईएमआई क्यों देता है? क्योंकि वो शो ऑफ करता है, इसलिए। तो देखो, शॉपिंग करता है और पैसों फिर वही बिजनेस के पास वापस चला जाता है। वो शॉपिंग करता है तो बिजनेस यानी जो कपड़ा बना रहा है, जो फैक्ट्री कपड़ा बना रही है, सारा के सारा पैसा उसका फैक्ट्री में जाएगा, और जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर है, सारा पैसा उसके पास जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ यही हो गई कि घूम फिर के सारा के सारा पैसा ओनर के पास जाता है। जो बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन करता है उसके पास सारा पैसा चला जाता है। एम्प्लॉय के हाथ में क्या बचता है? कुछ नहीं, यानी 0 सन्नाटा। ये कहावत, ये रियलिटी है। और ये कहावत ही नहीं, ये रियलिटी है कि घूम फिर के सारा पैसा सिर्फ बिजनेस ओनर के पास जाता है, यानी ओनरशिप क्रिएट करने वाले फाउंडर के पास। दूसरा है डेप्ट फ्लो। बैंक क्या करता है? बैंक पैसा बनाता है क्रेडिट के रूप में, लोगों को लोन देता है। लोन जाता है घर में, गाड़ी में, बिजनेस में या एजुकेशन, पढ़ाई में, ऐसी चीज़ों में तुम्हारा पैसा चला जाता है। क्योंकि एक पुअर मैन यानी मिडिल क्लास या एक रिच मैन भी, पहले जो रिच नहीं था वो भी क्या करता है? पहले लोन लेगा, घर बनाएगा, बिजनेस क्रिएट करेगा, या एजुकेशन में बच्चों की फीस सब भरना, बिजनेस में, ये गाड़ी में, फ़ोन में, ये सारी की सारी में लोन ले लेता है।
जब लोन लेगा तो यही होता है डेब्ट फ्लो, लोन लेता है और फिर ईएमआई के रूप में इंटरेस्ट के साथ बैंक के पास वापस जाता है। ये सर्कल डेब्ट, एसेट्स, ईएमआई, बैंक, डेब्ट में, एसेट्स में, ईएमआई में, फिर वापस बैंक में, ये सारा के सारा सिस्टम यानी घूम फिर के पैसा जा रहा है डेब्ट फ्लो। ये दूसरा रूल होगा। अब तीसरा रूल इन्वेस्टमेंट फ्लो। ये पार्ट कम लोग समझते हैं। इन्वेस्टर पैसा देता है, एसेट खरीदता है या बिजनेस में लगाता है। कोई इन्वेस्टर होगा पैसा देगा या एसेट्स में लगाएगा या बिजनेस में लगाएगा। कोई भी इन्वेस्टर होगा किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पैसा लगाएगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, फिर एसेट्स इनकम देगा, बिजनेस प्रॉफिट देगा और कैश फ्लो इन्वेस्टर तक आता है। तो ये फ्लो है मनी, एसेट्स, कैश फ्लो, ओनर। यही वेल्थ का असली सिस्टम है, यही वेल्थ का सबसे असली सिस्टम, क्योंकि मनी, एसेट्स और उसके बाद आ जाता है तुम्हारा कैश फ्लो, फिर आखिरी में आ जाता है ओनर, सारा पैसा ओनर के पास। तो ये हो गया तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लो। अब पार्ट 4 आता है ओनरशिप फ्लो। रूल 4 ओनरशिप फ्लो। ये सबसे ऊपर का लेवल है, यानी ओनर सिस्टम कंट्रोल करता है, एसेट्स कंट्रोल करता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है, कंपनी का कंट्रोल करता है और पैसा सिस्टम में घूमता हुआ आखिर ओनर तक पहुंचता है। सारा के सारा पैसा जितना भी पूरा जो सिस्टम में अभी तक घूम रहा था सारा, यानी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं तो तुम ये समझो कि जो सारा पैसा, जैसे कि अभी तुमने कुछ खरीद लिया, अभी तुमने कोई ऐसा, मतलब मैं तुम्हें यार कुछ ऐसा एग्जांपल दूं जिससे तुम्हें और ज़्यादा आसानी हो समझने में। यानी कि तुमने क्या करा, देखो तुमने ये करा कि ये जो चीज़ है, तुम पानी भरते हो नल से। अब नल आते हैं, वो नल एक नदी से आते हैं, यानी वो लाइन, पाइप लाइन एक नदी से कनेक्टेड है। उस नदी से पाइप के जरिए तुम्हारे तक यानी वाटर पहुंचता है आप तक। तो आप उसमें से पानी भरते हो, वो पानी भरते हो। उसके बाद एक चेम्बर है, चेम्बर सारा के सारा कनेक्टेड है, यानी कनेक्टेड है उस नदी के बगल वाली झील से। सारा के सारा मतलब वाटर तुम्हारा चला जाता है वहाँ और वहीं फिल्टर होके फिर नदी में, यानी साफ़ होकर उसकी गंदगी, कीच में सब नीचे जम जाती है और ऊपर सिर्फ पानी पानी बचता है। तो ये चीज़ होती है कि वो वापस रिफाइंड होके रिपेयर होके वो एक अच्छे शुद्ध पानी में बदल जाता है। वैसे ही सिस्टम में, यानी तुम एम्प्लॉय हो तो तुम पैसा क्रिएट कर रहे हो, यानी मनी, तुम यानी किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हें सैलरी दे रहा है, तुम शो ऑफ कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। ये सारा के सारा पैसा जाता है कहाँ? घूम फिर के कंपनी फाउंडर के पास, ओनर के पास। तो ये सारी की सारी चीज, और वेल्थ किसकी बन रही? उस ओनर की बन रही, ना कि तुम्हारी। तो ये चीज है, क्योंकि इसमें तुम मतलब वाटर वाले एग्जाम्पल में तो सारी गंदगी नीचे जम जाती है और शुद्ध पानी बचता है। ऐसे ही सारा के सारा तुम्हारा माइंड सेट, ये वो तुम शो ऑफ करते हो तो तुम्हारे माइंड में एक ऐसा बैठ जाता है कि यार मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे लग्जरी चाहिए, ये वो। ये सिर्फ एक गेम है, एक माया, ये समझो माया। तो वो सारी के सारी चीज़ें, क्योंकि पैसा तुमने कमाया और उठा दिया, तो फिर काय का तुम्हारे पास बचा। लेकिन तुम्हारे मन में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। ये इल्यूजन क्रिएट हुआ कि मेरे पास बहुत पैसा था, वो तो मैंने इसमें खर्च कर दिया यार, और मेरे पास फिर अब अच्छी लग्जरी है। ये सारी की सारी तुम्हारी गलतफहमियां में तुम फंस जाते हो, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें फंसा देता है। तो बात वही है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है 4, यानी ओनरशिप। देखो, ओनर खुद काम नहीं करता, लेकिन सिस्टम उसके लिए काम करता है। ओनर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे नेटफ्लिक्स ही हुआ। अब मैं एक एग्जांपल तुम्हें यही दे दूं, नेटफ्लिक्स को ही देख लो। नेटफ्लिक्स का ओनर उसमें घुस के काम नहीं करता कुछ, वो कहीं से एक मूवी वो कहीं से बाय कर लेता है 70 या मतलब मान लो लाख 10 लाख तक, और वो अपने सिस्टम में सिर्फ एक बार अपलोड करता है। और जो हजारों करोड़ों यूजर्स उस नेटफ्लिक्स से जुड़े हैं
कनेक्टेड हैं वो सब उसे देखते हैं, वॉच करते हैं। तो सारा के सारा जो अटेंशन जाती है वो अटेंशन मनी क्रिएट करती है और सारा के सारा पैसा नेटफ्लिक्स के ओनर के पास जाता है, क्योंकि तुम बिना सब्सक्रिप्शन के नेटफ्लिक्स में मूवीज़ वॉच नहीं कर सकते। तो सारा के सारा पैसा कहाँ जाता है? नेटफ्लिक्स के ओनर यानी फाउंडर के पास। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं आती हैं कि सारा पैसा जा रहा है सिर्फ नेटफ्लिक्स के ओनर के पास। तो ये है कि ओनर खुद काम नहीं करता, वो काम करवाता है। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया उसने कि खुद से पैसा क्रिएट हो रहा है ये। तो देखो अब पार्ट 4 कॉमन पर्सन वीएस सिस्टम थिंकर। सबसे बड़ी बात अब ये आ जाती है कॉमन पर्सन वीएस सिस्टम थिंकर। हर एक आम आदमी ये नहीं सोचता, वेल्थ नहीं सोचता, लेकिन एक थिंकर कैसे सोचता है, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है? वीएस है ना वर्सेस। तो देखो एक नॉर्मल पर्सन का मनी पार्ट, मतलब मनी पार्ट क्या होता है, पर्थ क्या होता है? सैलरी मिली, बिल्स दिए, ईएमआई दी, शॉपिंग दी और वहीं बैलेंस खत्म। उसकी थिंकिंग इतनी सी होती है कि सैलरी आएगी, उसे कपड़ों में खर्च करूंगा, लग्जरी में खर्च करूंगा, शॉप करूंगा, मोबाइल खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, घर में पैसा मतलब लगा दूंगा। यानी पैसा यहाँ पर एक कॉमन पर्सन के लिए सिर्फ ऐसा है एक नॉर्मली कि यार बस पैसा खर्च से आया और खर्च से चला गया, बस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले महीने फिर सैलरी का इंतज़ार करेगा कि मेरी सैलरी आएगी, सैलरी आएगी, और जब तक सैलरी नहीं आएगी एक इल्यूजन में फंसा रहेगा, इमोशन में बहेगा, डिप्रेशन में जाएगा। पैसा नहीं होगा तो पहले नहीं सोचेगा, सैलरी खत्म हो जाएगी फिर अगली सैलरी का इंतज़ार करेगा, तब तक ये वो सोचेगा। तो और फिर क्या होता है? यही सर्कल है, इनकम एक्सपेंस ज़ीरो। पहले इनकम आई, फिर एक्सपेंस किया, खूब एक्सपेंस किया, लेकिन अब ज़ीरो। और अब समझ में आ रही है बात जब ज़ीरो हो गया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब अगली सैलरी का इंतज़ार है। तो जैसे ही मतलब तुम ये समझो कि अब अगली सैलरी का इंतज़ार है कि अब अगली सैलरी आएगी तो फिर से वही होगा, इनकम एक्सपेंसेस फिर वही ज़ीरो। ये सारा के सारा रूल एक मिडिल क्लास, एक पुअर माइंडसेट, एक कॉमन पीपल का होता है, यानी जो इस बारे में ऐसा ही सोचता है। एक सिस्टम थिंकर क्या करता है? वह सोचता है मैं पैसा कहाँ भेज रहा हूँ, क्या ये पैसा वापस आएगा, क्या ये कैश फ्लो बनेगा, क्या ये एसेट्स बनेगा। उसका फ्लो होता है इनकम, फिर एसेट्स, फिर कैश फ्लो, फिर रिइन्वेस्ट, फिर बिगेस्ट एसेट, बिगर एसेट। ये सर्कल वेल्थ बनाती है। वो यही सोचता है कि मैं ये सब यानी मनी कहाँ इन्वेस्ट करूँ जो मुझे बार बार पैसा दे, एक बार पैसा देकर ख़त्म ना हो जाए, बार बार पैसा दे और वेल्थ से वेल्थ बनाए, पैसों से पैसा बनाए। और वो देखता है कि मुझे पैसा कौन देगा और कितनी बार आएगा। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम थिंकर देखता है और वो यही करता है। पहले मतलब पैसा, इनकम, फिर एसेट्स, फिर कैश फ्लो और फिर रीइन्वेस्ट और फिर बिगर एसेट यानी बड़े बड़े एसेट्स बना लेता है धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके जब बड़े एसेट्स बना लिए तो ज़्यादा इनकम देंगे, वो ज़्यादा सिस्टम बनेंगे। बड़ा सिस्टम है तो बड़ी इनकम देगा, यानी इनकम कहना गलत है यहाँ पे, यानी फ्लो देगा, कैश फ्लो देगा, क्योंकि मनी हमेशा फ्लो करता रहता है। इनकम एम्प्लॉय की होती है, ओनर्स का सिर्फ फ्लो होता है, कैश फ्लो। तो सिस्टम कैश फ्लो देगा और जितना ज़्यादा कैश फ्लो देगा उतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। जब वेल्थ क्रिएट मतलब वेल्थ क्रिएट होगी तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी यानी सब कुछ होगा, वेल्थ बन गई तो ये होता है एक कॉमन पीपल वीएस एक सिस्टम थिंकर की थिंकिंग में। अब देखो वाई मोस्ट पीपल नेवर नोटिस मनी फ्लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लोग मनी को मूवमेंट नोटिस क्यों नहीं करते? लोग मनी का मूवमेंट नोटिस क्यों नहीं करते? ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो रीज़न 1 है फोकस ऑन सैलरी नॉट सिस्टम, यानी उन्हें लगता है जॉब बराबर सिक्योरिटी, सैलरी बराबर सक्सेस, लेकिन सिस्टम में सैलरी सबसे नीचे का लेवल है। तुम्हें ये कड़वी लगी होगी बात, लेकिन यही रियलिटी है। और सच्चाई कड़वी होती है कि सिस्टम में सैलरी सबसे नीची है, सबसे नीची, यानी सबसे ज़्यादा एक नीचे लेवल पे है। क्योंकि अगर तुम सैलरी के भरोसे बैठोगे तो तुम डिपेंडेंट हो जाओगे। अगर तुम सैलरी के भरोसे हो तो तुम इनडायरेक्टली उस
सिस्टम ओनर के, यानी जो तुम्हें सैलरी देता है, तुम जिसके यहाँ जॉब करते हो, तुम उसके ऊपर डिपेंड हो, एक तरीके से इनडायरेक्टली हो भले ही, लेकिन हो क्योंकि तुम सैलरी के ऊपर डिपेंड हो। तो ये सबसे नीचे का लेवल है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में जो सबसे का नीचे का लेवल होता है उसमें कभी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। इसलिए इस सैलरी ट्रैप से बाहर निकलो और सैलरी पर फोकस मत करो, सिस्टम पर फोकस करो। तुम कहीं भी, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यानी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सारी जॉब छोड़ दो, आप अभी जो करते हो वो मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो फिर बाद में ये चैनल, ये राज सूर्यवंशी बिना फालतू में ही ट्रोल होगा। क्यों होगा पता है? यानी क्लिप काट काट के चलेगी। तो इसलिए होती है बातें। तुम जॉब मत छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन जैसे तुम कहीं किसी कंपनी में वर्कर हो, जॉब करते हो, सैलरी लेते हो, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो सारा के सारा सिस्टम है, तुम दूसरे के लिए काम कर रहे हो, वो तुम्हें सैलरी देगा, तुम डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर तुम सैलरी पर फोकस ना करके सिस्टम पर फोकस करो, तुम ये सोचो, तुम ये थिंकिंग करो, तुम इसे ऑब्जर्वेशन करो, इतने ऑब्जर्वेशन करो उस कंपनी में कि ये कंपनी आखिर डिज़ाइन कैसे की गई, इसका ओनर कौन है, या ये ओनर पैसा कैसे कमाता है, ये सिस्टम, ये डिज़ाइन कैसे किया गया है। ये सारी के सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस किया करो, क्योंकि छोटा छोटे यानी कि हर एक स्मॉल एफर्ट बहुत बड़ा बिगेस्ट सिस्टम क्रिएट करता है। रोज़ अगर तुम पहाड़ थोड़ा थोड़ा तोड़ो तो वो एक ना एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से टूट जाएगा। रोज़ छोटा छोटा एफर्ट डालो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाएगा। तो यही होता है। अब बात यही है कि सबसे पहला रीज़न है कि फोकस ऑन सैलरी पर फोकस रहता है, सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया बस। अब दूसरा रीज़न है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। क्योंकि देखो यार, स्कूल में क्या सिखाया जाता है? जॉब सिखाई जाती है और एग्ज़ाम सिखाया जाता है, लेकिन कई बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई ये नहीं सिखाता कि कैश फ्लो क्या है, एसेट्स क्या है, लार्वेज क्या है, ओनरशिप क्या है। मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आता कि ये स्कूलों में क्यों नहीं सिखाया जाता। क्योंकि मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि अगर आप एक टीचर हो, अगर आप टीचर हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बच्चों को, चिल्ड्रंस को, यानी थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन भी दिया करो। यानी कोर्स के साथ थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है। कि अगर बचपन से ही बच्चे को, चिल्ड्रंस को आप फाइनेंशियल एजुकेशन के ढांचे में डालोगे तो वो वेल्थ क्रिएट कर लेगा फ्यूचर तक। तो ऐसे ही अगर आप पेरेंट्स हो, यानी यार देखो, आपकी भी अभी डिसीजन एज है, तो आपके भी चिल्ड्रंस हैं या नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव है, उन सबको अगर आप समझदार हो, आपके अंदर नॉलेज है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर ये समझ में आ रहा है, आपको आपकी थिंकिंग में ये बात बैठ चुकी है कि सिस्टम क्या है, सैलरी नीची है, सैलरी क्या है, ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, एजुकेशन क्या, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या, ये सारी चीज़ें, तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हो, आप उनके एजुकेटर बन सकते हो। तो वो फ्यूचर में सक्सेस आसानी से पा लें, क्योंकि जैसा तुमने स्ट्रगल झेला वो उन्हें ना झेलना पड़े। क्योंकि तुम्हें तो पहले पता नहीं था ना कि क्या है सिस्टम, कैसी सैलरी, इसलिए। लेकिन उन्हें, अगर तुम्हें पता है, तुम उन्हें बता सकते हो, तुम्हें बताने वाला कोई नहीं था, वो अलग बात है। क्योंकि अब टेंशन न लेना, क्योंकि राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट आ गया है अब। तो देखो, यही सिस्टम है। बाकी तीसरा रीज़न है इमोशनल स्पेंडिंग। लोग पैसा यूज़ करते हैं स्टेटस के लिए, कंफर्ट के लिए, इम्प्रेशन के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ना कि सिस्टम बनाने के लिए। लोग ये देखते हैं कि मैं कैसे कपड़े पहन रहा हूँ, कहाँ कितना खर्च करूँ कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है तो उसके ऊपर फालतू खर्च करेंगे ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। देखो, कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सच्चाई कड़वी होती है तो यही रियलिटी है। तो फालतू में ये खर्चे मत करो, पहले अपनी वेल्थ बनाओ, उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत उसमें से खर्च करना है तो करो ना, किसने रोका। लेकिन पहले वेल्थ तो बना लो। अगर तुम वेल्थ नहीं बनाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि जब तुम्हें तैरना ही नहीं आएगा और तुम बिना तैराकी के तुम नदी में कूद जाओगे तो तुम डूब के मरोगे, तुम बचोगे थोड़ी।
यही होता है। तो अब देखो, रियल ट्रथ अबाउट मनी एक ऐसा ब्रूटल ट्रथ समझो, मनी मेहनत के पास नहीं जाता यार। मनी जो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करता है, उसके पास पैसा नहीं जाता। मनी सिस्टम वाले के पास जाता है, क्योंकि मेहनत पैसा कमाता है और सिस्टम पैसा कंट्रोल करता है। और जो कंट्रोल हमेशा अर्निंग से पावरफुल होता है, जो कंट्रोल करता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अब तुम ये सोचो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं ऐसे लाइफ के यानी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे तुम्हें समझने में बहुत आसानी होती है। चाहे तुम ग्लोबल लेवल पर समझो, चाहे तुम कॉमन लेवल पर समझो। देखो, मान लो तुम हार्ड वर्कर हो, कोई हार्ड वर्कर है, मान लो कोई कितनी मेहनत कर रहा है, भले ही दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अर्निंग कमाएगा, अर्निंग लेगा। लेकिन जो सब सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है वो कौन है? प्रेसिडेंट। अब तुम ये समझो कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे राज्य, पूरे सिस्टम, पूरे राज्य को कंट्रोल कर रहा है, राष्ट्र को कंट्रोल कर रहा है। तो तुम ये समझो कि सारा के सारा पावर किसके पास है? मनी, वेल्थ, सब क्या किसके पास है? उस प्रेसिडेंट के पास। जब तक है तब तक उसके पास रहेगी वो पावर। तो ये होता है कि यानी मेहनत से ज़्यादा, अर्निंग से ज़्यादा पावर होता है कंट्रोल में। मतलब तुम समझ गए होगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही रियलिटी वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन है। तो देखो, फाइनल इंसाइट देता हूँ तुम्हें अब, क्योंकि आज का एक सवाल रोज़ पूछूँ अपने आप से कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। यानी आज का ये सवाल है, तो यही सवाल अब रोज़ पूछो अपने आप से कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, आखिर मैं ऐसा कहाँ पैसा फेंक रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, मेरी वेल्थ क्यों नहीं बन रही। इन सारी चीज़ों को नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन करो और सुधार करो। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वह पैसा वापस आएगा? अगर नहीं तो तुम सिर्फ स्पेंडर हो, अगर हाँ तो तुम सिस्टम बिल्डर बन रहे हो। अगर तुम्हारा पैसा वापस घूम कर आ रहा है तो तुम सिर्फ सिस्टम बिल्डर बन रहे हो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो तुम सिर्फ स्पेंडर हो, जो सिर्फ स्पेंड करता है। चाहे कितनी हार्डवर्किंग से अर्निंग ले लेगा, लेकिन वो सारी अर्निंग ख़त्म कर देगा और उसके पास पैसा नहीं आएगा बस। तो याद रखो, मनी कभी रुकता नहीं, वह हमेशा चलता रहता है। सवाल ये नहीं कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो, सवाल ये है पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। अगर तुम सिर्फ इनकम चाहते हो तो तुम सिस्टम तुम्हें एम्प्लॉय बनाए रखेगा। लेकिन अगर तुम कैश फ्लो सिस्टम समझ गए तो धीरे धीरे तुम भी ओनर साइड पर जा सकते हो। तुम धीरे धीरे ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो, और जब एक बार ओनरशिप क्रिएट कर ली तो तुम ओनर बन जाओगे। तुम्हें ओनर बनने से कोई, इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ओनर बनने से नहीं रोक सकती। फिर तुम अगर ओनर हो, तुम हर चीज़, सब पर कंट्रोल तुम जमाओगे, तुम कंट्रोल करोगे सबको। तो सारा ब्रूटल ट्रथ यही है कि अगर सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो तो सैलरी के भरोसे मत रहो, डिपेंडेंसी मत रखो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहो। डिपेंड यानी सिस्टम के ऊपर ऐसे कि डिपेंड तुम सिस्टम के ऊपर नहीं हो, क्योंकि सिस्टम तुमने डिज़ाइन किया कि तुम इंडिपेंडेंट हो। अगर तुमने सही सिस्टम डिज़ाइन किया तो सिस्टम क्या कर लेगा, मार्केट क्या कर लेगा। क्योंकि अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ये सारे सिस्टम अच्छे हैं यानी बेस्ट हैं यानी अच्छे हैं, तभी ये मार्केट में इतना सिस्टम बनाए हैं और इतनी वेल्थ क्रिएट करवाए हैं इनके ओनर की। तो ये सारी की सारी चीज़ यही है। बाकी देखो, अगर तुम राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़ते हो तो तुम अपनी लाइफ की जर्नी एक न एक दिन ज़रूर पा लोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम से एकदम फ्री, एकदम हैप्पी हो जाओगे। बाकी डिसीजन तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारी है, तुम इस चैनल से जुड़ते हो, इस राज सूर्यवंशी से जुड़ते हो या नहीं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी देखो, ये चैनल कोई ना तो फेक प्रॉमिस करने वाला है, ना ही कोई फेक मोटिवेशनल चैनल है। तो अगर तुम मोटिवेशन या फालतू के इंस्पिरेशन चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। ये सिर्फ लेगेसी बिल्ड करने वाले सिस्टम थिंकर्स के लिए है, जो अपनी वेल्थ अचीव करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं।
बाकी देखो मैंने आज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मां।